राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारनज श्रमभेता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। प्रसंग चल रहा है परम उदार महाकरुणा वरुणालय श्री युगल सरकार की निज सहचरी तो साक्षात प्रिया प्रीतम का ही स्वरूप है। भूमंडल पर आचार्य रूप से जिन्होंने अपने स्वरूप को प्रकट किया, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी अपार करुणा वरुणालय है। ये कभी भी ऐसा कभी देखा नहीं गया, सुना नहीं गया कि सहज में बिना किसी हेतु के कुछ ना हो अत्यंत दुर्लभ वस्तु प्रदान करा दे कोई। ये बहुत बहुत दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ बात है। देखो, कभी कभी किसी वस्तु का महत्व तभी हमें समझ में आता है जब उस वस्तु की प्राप्ति हो जाए, जब उस वस्तु तक हम पहुंच जाते हैं। उससे पहले कई बार जब उसके विषय में सुनते हैं या तो देखते हैं तो लगता है ठीक है, पर जब वो स्वयं उस चीज का अनुभव करता है तब जान पाता है कि हाँ, ऐसा ही है। हम सब भगवान की अहेतु की कृपा से हरि गुरु आचार्य के चरणों की शरण हुए, पर अभी ऐसा महत्व हमारे हृदय में प्रकट नहीं हुआ है जैसा हम वाणियों में श्रवण करते हैं, जैसी महिमा का गुरुजनों ने बखान किया है, ऐसा हमारे हृदय में भी उस कोटि का महत्व नहीं हो पाता। तो एक संत के वचन है, वे कहते हैं तुम गुरुदेव की कृपा को, आचार्य की कृपा को तभी जान पाओगे जिस क्षण आप भगवत प्राप्त हो जाओगे। उससे पहले आप नहीं समझ पाओगे कि क्या दे रहे हैं वो आपको। तो जैसे अपने जन सुनते हैं ना कि क्या वस्तु मिल गई, तो लगता है रोज तो वही बात सुनते हैं, फिर क्या। हाँ, यही है, गुड़ का स्वाद केवल खाने वाला जानता है। इतना कह सकता है कि बहुत मीठा है, लेकिन जैसे जैसे उस स्वाद को वे चखता है, पाता है, तो बस आसक्त होता चला जाता है। वे तो एक प्राकृतिक चीज है, लेकिन नाम रूप लीला धाम प्रभु ये तो सत्य हैं, चिन्मय हैं, आनंद स्वरूप हैं। इनमें जब जिस जीव का, जिस उपासक का चित्त लग जाता है और जब उसे यहां रस मिलने लगता है, तो उसके पास एक ही चीज होती है देने के लिए, बस नेत्रों से आंसू। आंसू बहा बहा कर, नेत्रों से आंसू बहा कर मानो प्रभु की कृपा का बखान कर रहा है।
क्या दिया उससे पूछा है तो बस वो उसके पास आंसू हैं, अब उससे समझ सकते हो तो समझ लो। इसलिए ये अत्यंत दुर्लभ बात है, हमें जो ये सहयोग प्राप्त हुआ है ना, ये बहुत दुर्लभ है। इसका हृदय में महत्व होना चाहिए कि हमें बहुत बड़ी वस्तु मिल गई। जब इस वस्तु का, इस बात का आप महत्व करेंगे ना, तो अन्य महत्व, संसार का महत्व, शरीर का महत्व, रुपए का, पैसे का, जो कह लो, इन सब का महत्व हटने लगेगा और प्रभु के चरणों का महत्व बढ़ने लगेगा। क्योंकि प्रभु सत्य हैं, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, उनके प्रकट होने की स्वीकृति हृदय करने लगेगा। और जब हम इसकी स्वीकृति नहीं करेंगे तो फिर लगेगा हाँ ठीक है, सुन तो रहे हैं, नाम की महिमा तो बहुत बार सुनी है, धाम की महिमा, वो एक ऐसे बैलेंस बना रहा, ठीक है ये भी एक सुनना। लेकिन जब ये बात होगी ना, हाँ ऐसा ही है, और उसका चिंतन बनना प्रारंभ हुआ, तो इसी का प्रभाव होगा। आपको अन्य प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ये विचार नहीं करना पड़ेगा क्या सत्य है क्या सत्य है। इस सत्य का चिंतन ही कि बहुत कृपा है, इतनी कृपा हमारे ऊपर हो गई, ऐसे आचार्य मिल गए, ऐसे गुरुदेव मिल गए, ऐसी उपासना मिल गई, ये चिंतन आपको संसार के चिंतन से निवृत्त कर देगा। इसी के प्रभाव से आप देखना आगे चल के केवल यही चिंतन हृदय में छा जाएगा। और खास बात बस एक ही है, संसार का विस्मरण हो जाए, शरीर संसार का पूर्णतः विस्मरण हो जाए। इतना विस्मरण हो जाता है, श्री भोरी सखी जी के कान में राधा वल्लभ जी में दर्शन कर रही थी। श्री होली का समय था, तो वहां तो पिचकारी चलती है ठाकुर जी की, तो जो जिसे रंग लगा वो तो रंग गया दूर से, और बहुत लंबी लंबी धार है। ठाकुर जी विराजमान हैं और उनके जो निज पार्षद हैं वे सब कभी गुलाल है, कभी पिचकारी के द्वारा रंग में रंगते हैं। अब भोरी सखी जी एक टक बस राधा वल्लभ लाल जी को निहार रहे हैं, उसी में हुआ। उन्हें ये ध्यान नहीं है कि क्या बचाव करने, कैसे, कुछ नहीं, वो उनका बाहरी दृष्टि ही नहीं है। सीधे पिचकारी सामने से छूटती है और ऐसे भाव अवस्था में खड़े थे तो कान में लगी, उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, रंग है। वो धीरे धीरे 2, 4, 6, 8 दिन में वो सड़ने लगा। सड़ते सड़ते वहां कीड़े पड़ गए। अब तो भारी परेशानी शुरू हो गई। ब्रजवासियों ने देखा, सब ब्रजवासी विकल हो गए कि बाबा को कैसे संभाले। बहुत प्रार्थना करी भोलानाथ जी से, कहा कि मत बाबा मथुरा तक चलो, और फिर तो एक शर्त हो गई कि तत्काल लौटा लाओगे तो जाएंगे। अरे हाँ बाबा बस चलो। कीड़े गिरने लगे कान से। अभी कोई आसान बात है, थोड़ा सा यहीं पे देख लो, कोई कष्ट हो जाए तो कैसा लगता है। वो कीड़ा अत्यंत सुकोमल स्थान है, और यहाँ 1-2 बार देखा है, जैसे कान में चींटी घुस गई तो पूरी रात सोने नहीं दिया। वो फस 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 अंदर 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 वो चलती रहती, और वहां कीड़े पड़े और चिंतन में फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवत चिंतन से चित्त ठीक है, शरीर का धर्म है, ऐसे उपेक्षा वृत्ति, इतना भी फर्क नहीं। ये है भगवत चिंतन का प्रभाव। बहुत प्रार्थना करी, बाबा को ले गए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टरों की टीम खड़ी है, कुछ ब्रजवासी खड़े हैं। बाबा से कहा बाबा बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाएगा और उसके बाद ऑपरेशन होगा। कितनी देर चलेगा? 3-4 घंटे लगेंगे। और जब तुम्हें ऑपरेशन करना हो तो उससे हमें आधा घंटे पहले बता देना। एनेस्थीसिया ऐसे ही 10-15 मिनट पहले दिया जाता है, हमें आधा घंटे पहले बता देना। ठीक है, समय हुआ, बाबा बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई नहीं कि लेटा हुआ, कुछ नहीं, सहज में बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हैं। फिर डॉक्टरों की टीम आई। समय होते
बाबा से कहा बाबा अब समय हो गया, बोले नहीं, बस ऐसे इशारा कर दिया और शांत चित्त होकर बैठ गए। इसके मना कर दिया था कि एनेस्थीसिया मत देना, ऐसे ही कर देना, जब करना हो उससे पहले बता देना। बाबा ने इशारा कर दिया। अब डॉक्टरों के हाथ पर कांप रहे कि कैसे करें, पर इतनी अवस्था में डूबे हो कि इतना फर्क नहीं पड़ा, इतना फर्क नहीं पड़ा। 3 घंटे ऑपरेशन चला। फिर बाबा ने कह दिया था कि जब हो जाए तो एक बार श्री हरिवंश कह देना, बस ये ऑपरेशन हो गया। बस ऑपरेशन हो गया। बाबा वैसे ही बैठे रहे, अभी चल शांत चित्त हो गए, कुछ भी एक बार भी ऊ नहीं किया। हो गया तो उसके बाद सब डॉक्टर ऐसे हाथ जोड़े खड़े हो, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ऐसे उच्चारण किया। तब नेत्र खोले, पूछा हो गया? जी बाबा। उठे और चल दिए ब्रजवासियों के साथ। यह भगवत संसार का चिंतन छूट के भगवत चिंतन में इतनी गाढ़ अवस्था के शरीर का भी सुधि भूल गए। तो जहां हमारे हृदय में प्रभु के चरणों का महत्व प्रकट होता है ना, सत्य प्रभु हैं, वही एकमात्र हैं, तो इसी के प्रभाव से शरीर संसार का, इस प्रपंच का विस्मरण होने लगता है। और बस इतनी ही खास बात है, हम जो भी कर रहे हैं उससे क्या होगा, इस पे जोर उपासक का नहीं होता, हमारे गुरुजनों का नहीं होता। उनका जोर होता है ये जो क्षण गए प्रभु से बिलग ना जाए, इसमें हम शरीर संसार को भूले हुए हैं। यही सबसे अद्भुत बात है, यही भजन है। बस 12 साल बाद ये होगा, इतने साल के बाद ये, कुछ नहीं, ये गुरुजन आज्ञा दें ठीक, उसके अनुसार चलो, लेकिन इतना लंबा उसका वो नहीं होता विचार। अगले क्षण हमारा प्रभु से बिलग ना जाए, ये हमें सावधानी रखनी है। बस प्रभु में गया, बस ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अरे अवस्था की क्या कहो, तस्मिन तज्जने भेदा भावा, भेद खत्म हो जाएगा, जानत तुम ही हो जाए, वो प्रभु का स्वरूप हो जाता है। ऐसा भी प्रसंग आता है श्री भक्तमाल जी में कि भगवत चिंतन के प्रभाव से स्वयं नारायण स्वरूप हो गए और पृथ्वी पे विचरण करते हुए गुरुदेव ने आज्ञा करी कि भगवान का चिंतन करो, उनके नाम का रटन करो, बस असंग होकर रहो। इसी के प्रभाव से इसी शरीर में चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हो गया सहज में। फिर स्वयं भगवान अपने साथ उन्हें जब आए और लेके चले, इसी शरीर से भगवत चिंतन का प्रभाव। तो जो वर्तमान के समय को साध लेता है ना, उसे कभी किसी बात की परेशानी उठानी नहीं पड़ती। और जो ये सोचते हैं कि इतने समय बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो पहला बोझा तो यही ले लिया सर पे। हमारे तो गुरु जी कृपा से यही समझ में आया, और गुरुदेव ने भी अपने जीवन में यही आचरण करके दिखाया। आगे के लिए कुछ ही बात का वो नहीं रखा, ये सेकंड प्रभु से बिलग नहीं जाए। अब जब तक ये प्रभु में जी रहे, ये क्षण हमारा प्रभु में बीता, यही बस हमारा विधि है। और ये सेकंड भूल जाए, इसके लिए जो करना पड़े वही निषेध है। भगवत विस्मरण ना हो, उसी के लिए अपने जन कभी नाम की संख्या लेते हैं, कोई नियम लेते हैं। पर खास बात यह है, संसार का चिंतन छूट के भगवान के चिंतन में लग जाए। अब आप जैसे उसे बांट लीजिए अलग अलग, कभी कीर्तन कर रहे हैं, कभी पाठ कर रहे हैं, कभी ध्यानस्थ हैं, कभी सेवा कर रहे हैं, कभी ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, कभी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। ये सब इसके अंग हैं, लेकिन मुख्य बात है जो अखंड स्मरण में आता है, भजन में आता है, मुख्य वो है प्रभु में सतत लगे रहना। भगवान कह रहे हैं जो मेरा सतत स्मरण करता है तो निश्चित मैं उसे सुलभ हो जाता हूं, उसको प्राप्त हो जाता हूं। इसका महत्व इसी से जागृत होता है। जैसे जैसे हम सुनते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसकी स्वीकृति हृदय में करते हैं, तो ये जागृत होने लगता है। महाप्रभु जी अत्यंत दुर्लभ रस, जिसके लिए कहा गया व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है, वे कृपा कर दें, इन्हीं की कृपा दृष्टि ने को क्यों ना पाई है। ये कृपा कर दें तभी जीव इस रस का अधिकारी होता है। इनके लिए श्री
सुधन बोधनीकार कह रहे हैं, सबसे पहली और बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, बड़ी सरल बात कह रहे हैं। व्यासनंद के प्राण धन गौरवर्ण निज नाम, ताके नाते नेह सो प्यारो सुंदर श्याम। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू का सर्वस्व श्री प्रियाजू, उनका निज नाम, श्री जी का निज नाम ही महाप्रभु जी का प्राण सर्वस्व है। बहुत जगह महाप्रभु जी इसका टेर भी करते हैं। इसी के नाते से, इस नाम के नाते से, प्रियाजू की आसक्ति के नाते से श्री लालजू को अत्यंत प्रेम श्री महाप्रभु जी करते हैं। नाम के प्रसंग में ही चर्चा चल रही है। ये नाम महामहिमाशाली है। स्वयं श्री ठाकुर जी कह रहे हैं बृहद बामन पुराण में, मम नाम, बहुत ध्यान से सुने तो नाम में विश्वास हो जाएगा, नाम जप करने की वृत्ति जागृत हो जाएगी। जो हम नाम जप कर रहे हैं ना, उसमें विश्वास बढ़ेगा। मम नाम सहस्त्राणि राधा नाम सकृत स्मरन, मुच्यते भवतो जापे न जाने तस्य किम फलम। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, जो पुरुष मेरे 1000 नामों को जपता है, सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, प्रभु के 1000 नामों का जो रटन करता है, और श्री राधा नाम का एक बार ही स्मरण करता है, एक बार बोला श्री राधा, ऐसा एक बार ही श्री राधा नाम का स्मरण कर लेता है, वह भवबंधन से छूट जाता है। सदा सर्वदा राधा नाम जपने वाले का जो फल प्रकट होगा, उसका वर्णन नहीं हो सकता कि उसको क्या फल मिलेगा। एक बार की ये महिमा के उसका भव बंधन छूट जाएगा। तो अब जिसके हृदय में ये अविश्वास हो कि हमने एक बार राधा नाम लिया है, या जो एक बार राधा नाम लेते हैं, तो उनकी क्या गति होगी, तो स्पष्ट स्वयं प्रभु के वचन है कि भव बंधन उनका नष्ट हो गया। अब वो भव बंधन उल्लंघित है, करत वृंदावन वास, भव बंधन को पार करके श्री वृंदावन में वास करेंगे। और जो नित्य निरंतर राधा 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 ऐसा रटते हैं, उनकी महिमा का पार क्या पाया जा सकता है, कि उनको क्या प्राप्त होगा। पूजा राधा जपो राधा राधिका चाभिवंदने, स्मृतो राधा सिरो राधा राधे वाराध्यते मया। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, श्री राधा ही मेरी पूजा है, श्री राधा नाम का ही मैं जप करता हूँ, श्री राधा का ही मैं अभिवंदन करता हूँ। मेरी स्मृति में एवं सिर पर भी श्री राधा हैं। इस प्रकार सर्वत्र श्री राधा ही का मैं आराधना करता हूँ, सर्वत्र में श्री राधा को ही देखता हूँ, उन्हीं की आराधना करता हूँ। जिव्याग्रे राधिका नाम, नेत्राग्रे राधिका तनु। ये हम आपकी बात नहीं हो रही। अखिल लोक चूड़ामणि, जिनके नाम से सब जाकर नाम सुनत सुख होई, वे प्रभु हैं। उनकी महिमा की बात हो रही है। कृष्ण के सरी को नाम एक बार लीने ध्रुव, पापी तीनों लोकन के क्षण माही तरही। वे प्रभु जिस नाम की आराधना करते हैं, वे राधा नाम हमें गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से, अहेतु की कृपा से प्राप्त हो गया। अब विश्वास कर लो, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मन, अरे अखिल लोक चूड़ामणि के मन को अधीन करके आगे क्या कहें, श्री महारानी जी के चरण कमल में आसक्त कर दिया। सुरतरु काम धेनु चिंतामणि, भगवत रसिक अनन्य अली के जावक जुत जुग चरण लली के। जिनके चरणों में महावर लगाने के लिए याचना करते हैं प्रभु, ऐसी श्री महारानी जी का नाम है।
और उन्हीं के लिए कह रहे हैं जिनका नाम सर्वोपरि है, सबका ईश्वर है, जिनका नाम लेकर सब अपना मंगल करते हैं, वे प्रभु जिस नाम का आश्रय लिए हुए हैं। यहाँ तक प्रभु कहते हैं कि राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर ये राधा नाम, मूल्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। यदि कोई मुझे खरीदना चाहता है ना, तो मैं कह रहा हूं राधा नाम का जप करे, मैं उसके अधीन हो जाऊंगा। यज्ञापहा सक्रदेव गोकुल पते राकृष कर तक्षणा। एक बार जिसने, सकृत का अर्थ होता है एक बार जिसने कह दिया राधा राधा राधा, एक बार यदि उच्चारण कर ले तो प्रभु कह रहे हैं प्रभु को आकर्षित करने वाला हो जाता है। राकर्षकस तक्षण, उसी क्षण प्रभु को आकर्षित कर लेता है। फिर प्रेम से अधीन होके जपे तो धत्र प्रेम बताम समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरे तुच्छता, अर्थ धर्म काम मोक्ष इनको तुच्छ करने वाला हो जाए। जिस नाम का आराधना स्वयं माधव, यन नामांकित जापन पढ़ा स्वयं माधवा प्रीत्या स्वयं माधवा, स्वयं श्री श्याम सुंदर सुंदर अंकित करके इस नाम की आराधना करते हैं। स्फुरत तुम्हें वर्णत द्वयम, ये सुंदर नाम मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। महाप्रभु जी याचना करें, महामहिमाशाली ये नाम है, प्रभु का भी प्रभु है। प्रभु भी जिस नाम की आराधना करते हैं, सब प्रभु के नाम की आराधना करते हैं। वे प्रभु जिस नाम की आराधना करते हैं, वंशी में कुछ और नहीं करते, इसी राधा नाम का गायन करते हैं। इसी से सब मोहित कर लिया प्रभु ने, सबको मोहित कर लिया। बांसुरी की धुन तीन लोकन में छाए गई, देव द्विज नारी सबके ही मन भाए गई। रोक्यो जमुना को जल चंदा हूना चाल है, ऐसे बांसुरी की धुन है। शंकर जी की समाधि विस्मरण हो गई, चंद्रमा की गति रुक गई, कैसे? इस बांसुरी के प्रभाव से। और बांसुरी का एक ही व्रत है, वो राधा नाम के सिवा कुछ और गायन नहीं करती। राधा 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 ये बस गायन करती रहती है। जीव्याग्रे राधिका नाम, नेत्राग्रे राधिका तनु। कितनी सुंदर अवस्था है, बस इतनी ही चाहिए और कुछ नहीं, सब झंझट से हटके इसी में चित्त लग जाए। नेत्राग्रे राधिका तनु, कर्णे च राधिका कीर्ति, मानसे राधिका सदा। ब्रह्मांड पुराण में कह रहे हैं, राधा स्तोत्रम में श्री ठाकुर जी आकांक्षा कर रहे हैं, मेरी जिव्या के अग्रभाग पर सदैव श्री राधा नाम विराजमान रहे। राधा राधा। अब विचार कीजिए, हम कितने सौभाग्यशाली, हमें वो राधा नाम लेने को मिल रहा है। राधा राधा राधा, जितना आप जो बन जा सहज में करो, वरना कुछ ना बने तो बस राधा राधा राधा, इसी में आगे चल के स्थित हो जाना है। बड़े बड़े संत महापुरुष इसी में हो गए, खूब बड़े बड़ा साधन करने वाले। यही स्थान की बात है, बारह घाट की, ये पूरा रमण रेती से आसपास ये पूरा स्थान एक ही है। तो यहीं गौरांग दास बाबा हुए हैं, एक बहुत अच्छे संत हुए, बहुत अच्छे संत हुए। पंडित रामकृष्ण बाबा के समीप रहकर उन्होंने भजन की शिक्षा ली, शास्त्रों का स्वाध्याय, बहुत अच्छे संत हुए हैं। बहुत साधन में लगे हुए, कठोर साधन में लगे हुए। भगवत साक्षात्कार हुआ आचार्य कृपा से, और अनेकों जीव उनके शरणापन्न हुए और उनकी कृपा से भव समुद्र का पार कर गए। उनकी जब अवस्था वृद्ध हुई तो और कुछ जो भी स्मरण करते थे महामंत्र, सब धीरे 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 सब छूटने लगा। और जब उनसे पूछा जाता कि महाराज जी आप अपनी कोई एक बात बता दीजिए जिससे हमारी बात बन जाए, तो बस आंखों से अश्रु प्रवाह करते एक ही बात कहते, अब मेरे पास एक ही बात रह गई है, राधा राधा राधा। ये जिह्वा पे नृत्य करता रहे, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। और जब उनका लीला प्रवेश हुआ ना, तो बस उस समय बस राधा नाम स्मरण से सब परिकर वालों ने देखा कि राधा नाम का सतत जप हो रहा है, उसी में लीला में प्रवेश हो गए। ऐसे एक नहीं, ये ब्रजमंडल खेत है ऐसे संतों का
अनेकों हो गए, अनेकों हो गए, हैं आज भी हैं। बड़ी दुर्लभ विद्या है ये राधा नाम। फिर से कह रहे हैं, अरे जैसे स्वयं प्रभु जप रहे हैं, प्रभु को चाहिए, लेकिन प्रेम की लालसा इतनी बढ़ गई और इस प्रेम की पूर्ति इस नाम से होती है। महाराज जी का बड़ा स्वयं हृदय उद्गार है, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में ले जाएगा। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, इसी नाम के जप से ध्यान से महाप्रेम हृदय में प्रकट हो जाएगा। आप बस लगे रहिए, सब प्रश्नों को छोड़ दिए। मन क्या है, कुछ ना कुछ फेंकता रहता है, इस पर ध्यान मत दो। हमारी श्री जी, हम श्री जी के, और बस उनका नाम जपना है, धाम वास करना है, इतनी बस अपनी मानसिकता में, किसी से मतलब नहीं। सबको भगवत भाव से प्रणाम करते हैं, सबके सामने विनय से, बस अपनी बात, अपना जो विश्राम स्थल है, राधा 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 राधा। प्रभु कह रहे हैं, ऐसी अभिलाषा कर रहे हैं, यही हमारी होनी चाहिए। मेरी जिव्या के अग्रभाग पर सदैव श्री राधा नाम विराजमान रहे। पहली, नेत्रों के आगे श्री राधा की ही मूर्ति, उनकी सुंदर छवि हर समय विद्यमान रहे। जिव्या की सार्थकता भगवान नाम जप में, भगवान नाम कीर्तन में। नेत्रों की सार्थकता प्रभु के रूप को दर्शन करने, प्रभु के जनों के दर्शन में। कानों को सदा सर्वदा श्री राधा महारानी की कीर्ति कथा सुनने को मिले। कान प्रिया प्रीतम के सुंदर यश में लगे हुए हैं, और मन सदैव श्री राधिका का ही स्मरण करता रहे, उन्हीं की स्मृति में सदैव डूबा रहे। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यमेव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न वेद्यते। श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, मैं बार बार शपथ पूर्वक कहता हूं नारद पांचरात्र में, श्री राधा की कृपा के बिना मेरी कृपा, मेरी प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, मम नाम सतेनैव राधा नाम सकृत समम, यह स्मरेतु सदा राधाम न जाने तस्य किम फलम। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे 100 नाम और एक राधा का नाम समान फल है। अलग अलग, जैसे अभी सुना 1000 नाम, अभी फिर 100 नाम, आगे फिर है 3 सहस्र नाम पाठ कर ले, इससे आगे एक जगह और है। जैसा जिन महापुरुषों को अनुभूति हुई वो वैसे इसका वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं 3 बार सहस्र नाम पाठ करे और 1 बार राधा नाम का उच्चारण कर ले, बराबर फल मिलेगा। हमारा काम इतना है, जैसे बने तैसे बस नाम नहीं छूटना चाहिए। कई महापुरुषों का तो ऐसा कहना है कि मानसिक को और हम उपांशु को प्रणाम करते हैं, जिव्या के द्वारा हम निरंतर जप करते हैं, इससे कई कार्य होते हैं। जैसे हम करें राधा राधा, तो कान को भी सुनाई बाहर से दे रहा है, और बाहर से जिसने सुन लिया उसका भी मंगल, जो उसने भी श्रवण कर लिया अच्छा है, सुनाई दे रहा है, और वो मन को भी खींचने लगता है। जैसे जैसे उसका बनता है ना भाव, तो मन भी आकर्षित होने लगा। राधा 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 बहुत महिमाशाली है। करे 100 बार कृष्ण कहना और 1 बार राधा कह देना बराबर है। किंतु जो पुरुष सदा सर्वदा श्री राधा नाम का स्मरण कीर्तन करते हैं, उनको क्या फल मिलता है, इसको मैं भी नहीं जानता, उसकी महिमा अवर्णनीय है। सहस्रनामा पुण्यानाम त्रिरावृत्या तु यत्फलम, एकावृत्या तु राधाया नामेकम तत्प्रयच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, परम पवित्र विष्णु या कृष्ण सहस्र नामों की 3 बार आवृत्ति, अभी देखो 100 बार, इससे पहले 1 बार, जहां जैसा जिन महापुरुषों को अनुभूति हुई, सिद्धेश्वर तंत्र में वर्णन है, अनुभूति हुई 3 बार अगर आवृत्ति की जाए तो जो फल प्रकट होगा वह केवल 1 बार श्री राधा नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। 1 बार राधा नाम ले ले तो तत्काल उसे वो फल प्राप्त हो जाता है। चक्रम चक्री शूलमादाय शूली, पासम पासी वज्रमादाय वज्री, धावन्त्यग्रे पृष्ठता पार्श्वतश्च राधा, राधावादिनो रक्षणाय।
भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेके, भगवान शिव अपना त्रिशूल लेके, श्री वरुण जी पास लेकर और इंद्र अपना वज्र लेकर जो राधा 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 ऐसा उच्चारण करते हैं, उनके आगे पीछे इधर उधर रक्षा के लिए दौड़ते रहते हैं। आपको अनुभव करना हो तो कर लीजिए, जबकि देखो तो अनुभूति हो जाएगी कि ऐसा ही है। जितनी हम महिमा सुनते हैं वे सब थोड़ी है, इतनी ही नहीं है, वो सब थोड़ी है। इतनी तो चिंतन में और हृदय में आई है, कितनी महिमा है। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकत नाम गुण गाई। भगवान भी इसके महिमा का गान नहीं कर सकते। अनंता सख्ये हर श्री हरि भगवतो नाम कथने, फलम यत्तत्कृष्णाभिद सुकृदुक्तो भवति वे, तथैव श्री कृष्ण स्मरण करणं यच्च फलदं, तदाधिक्यं राधा युगल शुभकर्णं प्रगदितम। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, भगवान श्री हरि के असंख्य अनंत नाम कहने पर जो फल मिलता है, ये तो वे कह रहे हैं जो रात दिन तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहि, आदर पूर्वक जो भगवान नाम का जप करते रहते हैं, वे कह रहे हैं अनंत बार भगवान नाम जप करने से जो फल मिलता है वह श्री कृष्ण का एक बार नामोच्चारण करने से प्राप्त हो जाता है। वैसे ही अनंत बार श्री कृष्ण नाम लेने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे भी विशेष फल एक बार कहा हुआ 2 अक्षर वाला परम आह्लाद आनंद स्वरूप श्री राधा नाम दे देता है। इसलिए और कुछ बने ना बने, कुछ हो ना हो, बस राधा 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 ये चल रहा है तो सब हो गया, सब तीर्थों का अवगाहन हो गया, सारे सुकृत हो गए, सब बन गया। इस नाम को स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज श्री वृंदावन नवृत निकुंज में सखियों के मध्य में कीर्तन करते हैं। देवानामत भक्त मुक्त सुहृदा, मत्यंत दूरम चयत, प्रेमानंद रसम महासुखकरम, चोच्चारितम प्रेमता, प्रेम्णा कर्णयते जपत्यत मुदा, गायत्तथा लिश्वयं, जल्पत्यश्रुमुखो हरिस्तदमृतं, राधेति मे जीवनम, राधेति मे जीवनम। देवताओं, भक्तों, मुक्त पुरुषों और मित्रों से जो अत्यंत दूर है, ये राधा नाम के लिए भी है और ये श्री कृष्णचंद्र जी के लिए भी है। राधा नाम भी बहुत दूर है, बहुत दूर है, सबको थोड़ी सुनने को मिलता है। अरे अत्यंत कृपालु जब श्री ठाकुर जी हो जाते हैं तो अपने हृदय की बात बता देते। सबको ये सौभाग्य नहीं है, सबको नहीं है। और श्री कृष्णचंद्र जी इन सबसे दूर हैं, दूरे षष्ट्यादि वार्ता, सबसे दूर होके निकुंज भवन में केवल श्री प्रियाजू में आसक्त होकर विराजमान है, अर्थात अप्राप्य है। जो राधा नाम परम आनंद का रस रूप है, परम आनंद स्वरूप है, रस रूप है, तथा प्रेम से उच्चारण करने पर महासुख को देने वाला है। जिस राधा नाम को अश्रुओं से भीगे हुए मुख वाले श्री ठाकुर जी नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, सखियों के मध्य विराजमान हैं, जब भाव बढ़ता है तो उठकर ताली बजाते हुए नृत्य करने लगते हैं, राधा राधा गायन करते हुए। जब महाप्रेम हृदय में आविष्ट होता है ना, तो जब संभाले नहीं संभलता, हम आपकी नहीं कह रहे, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज वे उस समय केवल प्रिया जो संभालते, उनका नाम संभालता है। जपते हैं
तथा सखी जनों के मध्य आनंद से गाते हैं, वह अमृत स्वरूप राधा नाम ही मेरा जीवन है। बार बार यही कह, ये नाम मेरा जीवन है। इसलिए और सब की तरफ से दृष्टि हटा लो। मन कैसे शांत होगा, कैसे प्रेम हो, सब हो जाएगा, बस पकड़ के बैठ जाओ, राधा 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 राधा। इससे बढ़ के कुछ नहीं है। ये महाप्रभु का सर्वस्व है। यहीं से बात शुरू हुई है, ये उनका हृदय है। यहीं से अगर आप और रहस्य से कहें ना, ये बीज मंत्र है, ये महाप्रभु का निज नाम है, यही किलीम है। पर अब सुन लिया, अब इसका जपना प्रारंभ कीजिए, भाव से इसको जपना शुरू कीजिए। तो तिजोरी है, खोलते जाइए चाबी, उसमें जो जो धन है सब निकलता आएगा। और ये ऐसी तिजोरी है, इसका कोई अंत नहीं है, अपार अनंत है। बस चाबी घुमाइए, अब हाथ में है। आप सब कृपा करें हमारे हृदय में भी चलने लगे, और श्री जी कृपा करें हम सबके हृदय में चलने लगे। जपना शुरू करें, तभी बहुत अद्भुत महिमा है, अनंत महिमा है। बैठे रहो, चर्चा चलती रहे। हम तो केवल इसको पढ़ते रहो सीधा सीधा, उसी में ऐसी आनंद की वृत्ति। सोचो जो जपते होंगे, जो इसका सुख ले रहे होंगे, उनकी क्या कहें। इसलिए जैसे बने तैसे, जिस अवस्था में प्रभु रखें वैसे रहते हुए बस प्रभु का नाम न छोड़ें। एक ही सबसे सरल उपाय है। भगवत कृपा से धाम वास मिल गया, जिन्हें नहीं मिला वो धाम आश्रय में है। एक काम करें, बड़ा सरल है, गुरुजनों ने इसे अत्यंत सरल कर दिया है। एक एक क्षण बस इसमें बीतने लग जाए। आगे क्या हो इसकी चिंता छोड़ दो, पीछे क्या हुआ, अच्छा हुआ बुरा उसको छोड़ दो, ये समय हमारा प्रभु में बीत जाए। ये सर्वोपरि बात है। और इसकी महिमा का जैसे श्री जी श्रवण कराते हैं करते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।